जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतम वाङ्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षरम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रिकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली संकलन जिनमें श्री उद्धव प्रसंग को विभिन्न कवियों ने जिस तरह से देखा उसी का प्रस्तुतिकरण श्री रूप गोस्वामी जी कर रहे थे उन कवियों की भाषा में। श्री उद्धव को देख करके उद्धव के माध्यम से ही जितनी भी श्री राधा रानी की सखी हैं वे राधा रानी की सभी सखियां श्री कृष्ण के पास में संदेश भिजवा रही हैं। प्रिया की जैसी दैनिक दशा है विरह में विफल दशा, उस विफल दशा का श्याम सुंदर के सामने वर्णन कर रही है, क्योंकि प्रिया की या अपने प्रेमास्पद की विरह दशा का श्रवण करके प्रेमी को बड़ा संतोष प्राप्त होता है कि जैसे मैं उसके वियोग में व्याकुल हूं वो भी मेरे वियोग में व्याकुल है। ये बात प्रेमी या प्रेमास्पद को
बड़ा संतोष देने वाली होती है। फिर इनके द्वारा श्री जब अपनी दीन दशा का वर्णन किया जाता है तो उसके द्वारा प्यारे की सहानुभूति उसको भी अर्जित करने का एक प्रयास होता है। तो जितनी भी सखीगण हैं वे श्री राधिका की विरह दशा का निरूपण कर रही हैं और श्री उस विरह दशा में श्री राधिका कैसे श्याम सुंदर की स्मृति करती हैं, स्मृति, फिर गुण कथन माने श्याम सुंदर के गुणों का कथन, फिर उद्वेग, नायिका में कैसे उद्वेग होता है, व्याकुलता, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, फिर प्रमाद, अपने जीवन रक्षा के कार्य में भी, जीवन यात्रा के कार्य में भी वो प्रमाद करती है, फिर उन्माद माने देश काल और किससे बात कर रही हूं इसका विचार न करके अपने विरह को प्रकट करना, इसका नाम है उन्माद। फिर संज्वर माने उसके शरीर में अनेक अनेक पीड़ाएं हो जाती हैं। फिर अपस्मार, अपस्मार का मतलब है कि उसे मूर्छा की दशा आ जाती है, वह किसी की बात को सुनती नहीं है, अंतर्मुखी हो जाती है, अपस्मार, पागलपन। फिर अभिलाषा, फिर चिंता कि हाथ प्यारे जाने कैसे होंगे, और अंत में मरण की अभिलाषा। ये 10 अवस्थाएं वर्णन की गई। दोबारा वर्णन करते हैं। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संज्वर, संज्वर बुखार आ जाना, संज्वर, फिर अपस्मार, अपस्मार माने मूर्छा, अभिलाषा, चिंता और मृत्यु। ये 10 विरह की दशाएं हैं। इन विषय विरह दशाओं का श्री राधिका की सखीगण उद्धव के माध्यम से श्याम सुंदर के पास में इन दशाओं का वर्णन करते हुए श्री राधिका के दशा का वर्णन करेंगे। संज्वर कैसा है यहाँ पर उस स्थिति का विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है कि हे श्याम सुंदर, मेरी सखी श्री राधिका में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि स्थायी रूप से उनमें आ गई हैं। जैसे अंगे अनंग जर ज्वर हुतवा, उसके अंग में अनंग माने कामदेव रूपी ज्वर का की अग्नि है। अंगे अनंग ज्वर हुतवा, अनंग कहते हैं कामदेव और हुतवा माने अग्नि। तो उसके शरीर में कामदेव की अग्नि स्थायी रूप से ही जैसे अब स्थान करके बैठ गई है, घर बसा करके बैठ गई है, और वो उसका ज्वर कभी समाप्त होता ही नहीं है। अनंग ज्वर, अनंग माने कामदेव, उसका हुतवा माने अग्नि, उसका ताप उसके अंग को छोड़ता नहीं, ये स्थायी हो गया। फिर चक्षुषी ध्यान मुद्रा, उसके नेत्रों में ध्यान की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा, जैसे योगी ध्यान लगाते हैं ऐसे ही वो भी सदा स्मृति करते हुए विराजमान है। तो उसमें ध्यान की मुद्रा भी विराजमान है। ज्वर विद्यमान है, ध्यान की मुद्रा उसमें विराजमान है। फिर कंठे जीव, उसके प्राण तो मानो कंठ में ही है, कंठगत प्राण हो रहे हैं, न जाने कब छोड़ करके चले जाए। ये मृत्यु पूर्व की जो दशा है वो मरण नाम करके दशा, वो वहां पर प्राप्त हो गई है। फिर कर किसलय दीर्घशायी कपोल, उसके हथेली के ऊपर उसका कपोल दीर्घ मात्रा में शयन करने वाला है, ये चिंता।
तो यहां पर चिंता प्रकट हो रही है। तो ताप विराजमान है, ध्यान मुद्रा, ये स्मृति वो उसके हृदय में विराजमान है। फिर उसके कंठ में जीव आ गया है, ये मरण की दशा उसमें विद्यमान है। फिर कर्कस्ले दीर्घशायी कपोल, कपोल उसके कर्कस्ले के ऊपर ही विराजमान है। और अंशे बेड़ी, उसकी चोटी उसके कंधे के ऊपर ही पड़ी हुई है, चोटी को वो पीछे नहीं कर पाती है, उसकी चोटी कंधे के ऊपर ही पड़ी हुई है। ये उद्वेग की दशा है, व्याकुलता की दशा में कंधे के ऊपर चोटी पड़ी है तो पड़ी है। ये व्याकुलता की अव्यवस्थित होकर के अपने श्रृंगार का भी ध्यान न रखना। प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपने आप को सुंदर दिखने की एक अभिलाषा होती है, परंतु अपस्मार दशा में एक स्थिति ऐसी आती है जो उद्वेग की दशा है। उस उद्वेग की दशा में एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति अपनी सुंदरता के, सुंदर दिखाने का ये जो एक सारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को भी त्याग कर देता है। जैसा है वैसा पागल सा डोल रहा है, कुछ पहना कुछ नहीं पहना, बस ऐसी डोल रही। तो ये जो स्थिति है वो उद्वेग की स्थिति उसमें विराजमान। तो अंश बेड़ी, उसकी बेड़ी कंधे के ऊपर भी पड़ी हुई है, उसको संवार करके पीछे नहीं डाल रही है। और कुछ परसरे चंदनम, हम सखीगण सदा उसके वक्षस्थल पर उसको धीरज देने के लिए, उसकी एक ताप को दूर करने के लिए उसके वक्षस्थलों के ऊपर चंदन का सदा लेप करती हैं, जिससे उसका विरह ज्वर कुछ शांत हो सके। तो कुछ परिचय चंदन, वक्षस्थल के ऊपर चंदन स्थायी रूप से विराजमान। तो ये सारी चीजें जैसे स्थायी रूप से उसके शरीर के साथ में चिपक ही गई। और वाच मौन, वाणी में मौन, ये उसमें विराजमान हो रहा है। तो उसमें वाणी में मौन ये भी विराजमान हो रहा है। ये भी एक चिंता का ही लक्षण है कि मुंह से कुछ बोलना नहीं। तो तस्या सर्वम स्थितम, ये सारी वस्तुएं अंग में ताप, नेत्रों में ध्यान, कंठ में प्राण, हाथ के ऊपर कपोल, कंधे के ऊपर वंशी, वक्षस्थल के ऊपर चंदन, वाणी में मौन, ये सारे वस्तुएं जैसे उसके शरीर के साथ में चिपक करके विराजमान हो गई हैं। और ये सब स्मृति, उद्वेग, प्रमाद, ज्वर, अपस्मार, चिंता, मरण, विविध जो दशाएं हैं उनको प्रकट कर रही हैं। पर एक चीज बड़ी चंचल हो गई है, और सब चीज तो स्थिर होकर के विरहणी में विराजमान हो गई। एक चीज बड़ी चंचल हो गई है, वो चंचलता नहीं छोड़ रही है, वो है न चित्वाम बिना क्वाप चेता, तुम्हारे बिना उसका चित्त दूसरी जगह कहीं लगता ही नहीं। और सब चीज तो स्थिर होकर के उसके साथ में चिपक गई हैं, स्थिर हो गई हैं, परंतु चित्त तुम्हारे बिना और कहीं दूसरी जगह लगता ही नहीं है। वो अपने चित्त को दूसरी जगह लगाना चाहती है, पर दूसरी जगह अपने चित्त को नहीं लगा पाती है। तो चित्त कहीं दूसरी जगह स्थिर नहीं है, बाकी की सारी चीजें स्थिर हो गई हैं। ये कहने का चाहता है। तो एक विरोधाभास यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, ऑक्सीमोरन दिखाया गया कि उस नायिका में अन्यत्र तो स्थिरता है, परंतु चित्त उसकी किसी एक विषय में स्थिरता नहीं है। चित्त सर्वदा सर्वदा व्याकुल होकर के ही रहता है। न चित्वाम बिना क्वाप चेता, बस आप में ही चित्त लगता है और कहीं दूसरी जगह चित्त लगता नहीं है। सारी सखियां हम उसके चित्त को बंटवाने का प्रयास करती हैं, परंतु नहीं बंटवा सकती हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर विराजमान है। सब चीज यदि स्थिर है
तो चित्त भी स्थिर हो जाना चाहिए, परंतु चित्त किसी अन्य विषयों में स्थिर नहीं है, वो केवल तुम में ही एकमात्र लगा हुआ है। सब तो उसके साथ में है, परंतु चित्त तुम्हारे साथ में है। अन्य जितनी भी वस्तुएं वे सब उसमें स्थिर हैं, परंतु चित्त उसमें स्थिर न होकर के तुम में स्थिर हो रहा है। और अनुप्रास अलंकार के बड़े सुंदर प्रयोग हैं। अंगे अनंग, ये सारे जो अनुप्रास हैं वो कहीं विराजमान। कर किसलय कपोला, सब अनुवृत्ति जो है वर्ण साम वो सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। निताय गौर हरि। तो ये श्री राधिका की दयनीय दशा का, विरह दशा का वर्णन कर श्याम सुंदर के प्रेम को, सहानुभूति को सखी के प्रति जगाने का प्रयास, और श्री श्याम सुंदर में भी वही जो दशा श्री राधिका की है वही दशा श्याम सुंदर में भी उत्पन्न हो जाए, इसका प्रयास। क्योंकि यदि प्रेमास्पद में जो विरह दशा है उसका पता लगता है प्रेमी को, तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, तो श्याम सुंदर को भी संतोष मिलेगा। और प्रेमास्पद की दशा का दर्शन करके प्रेमी में भी वे ही दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनको उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। ये विरह का मनोविज्ञान है। अब आगे कह रहे हैं कि दृष्टे चंद्रमसि प्रलुप्त तमसी व्योमांगस्तेयसी स्फूर्यन् निर्मल तेजसी त्वयि गते दूरे निज प्रेयसी। क्या अनुप्रास है। श्वास कौरव कोर की यति मुखम तस्या सरोजीयति क्षोरी दीयति मन्मथा दीर्घपि चंद्र कांति यसी। व्याकरण में उणाद धातुओं का प्रयोग करके एक प्रयोग आता है जिसमें नाउन को वर्ब बना दिया जाता है। नाम धातु, उसी को नाम धातु कहते हैं। माने नाउन जो है उसको वर्ब बना दिया जाए, ये उणादि का एक प्रयोग है। हिंदी में भी हम इसका खूब प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हम नाम धातु को संज्ञा को कई बार क्रिया बना देते हैं। अरे क्यों मेरे हाथ से पिटासु हो रहा है, अब ये पिटना क्यों चाह रहा है, इस बात को हथिया लो, अब ये हाथ का हथिया लो, क्रिया बन गई है। नाउ वो कहीं मरासु हो रहा है, मरने की इच्छा वाला हो रहा है। ये आजकल तो बहुत प्रयोग चल गया, बोले फुनिया लो, अब ये फोन का फुनिया लो हो गया। तो इसी को कहते हैं नाम धातु, माने संज्ञा को भी क्रिया बना लिया जाए। और यहां पर वो एक बड़ा चमत्कारपूर्ण जो प्रयोग है वो सर्वत्र दिख रहा है कि क्षोधीयति चंद्रकांति यसी कौर कैल कोरकीयति। ये सब व्याकरण के जो प्रयोग हैं, नाम धातु के जो प्रयोग हैं, उणादि प्रयोग, वो उणादि प्रयोग का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग है। और ये एक चमत्कार है, और हर जगह अनुप्रास उनके द्वारा बड़ा सुंदर स्थापित किया गया है कि दृष्टे चंद्रमसि, चंद्रमा के देखने पर। तो दृष्टे चंद्रमसि, चंद्रमस, चंद्रमा का सप्तमी का प्रयोग है चंद्रमसि, कि चंद्रमा जो है वो सब सामने दिख रहा है। लुप्त प्रलुप्त तमसी, जब अंधकार समाप्त हो गया, माने रात्रि आ गई, उस समय चंद्रमा सामने आ गया है। और वो व्योमांगस्तेयसी, और वो चंद्रमा व्योम आंगन में, आकाश के आंगन में वो चंद्रमा स्थेयसी माने स्थिर होकर
स्थिर होकर के विराजमान हो गया। चंद्रमा आकाश में स्थिर होकर के विराजमान हो गया है। तो लुप्त तमसी दृष्टे चंद्रमसी व्योमांगणे स्थीयसे, अंधकार उपस्थित हो जाने पर, आकाश में चंद्रमा के उदय होने पर और व्योमांगन में आकाश रूपी आंगन में चंद्रमा के स्थिर हो जाने पर स्फूर्जन निर्मल तेजसी, और उस चंद्रमा के स्फूर्जन माने प्रकाश करने पर निर्मल तेजसी, निर्मल तेज के प्रकाश कर देने पर, जब उस चंद्रमा ने निर्मल तेज को प्रकाश कर दिया गया, ऐसी स्थिति में अर्थात कुल मिलाकर के अर्थ हुआ चंद्रमा का उदय हो जाने पर। जब आकाश में चंद्रमा का रात्रि को उदय हो जाता है, उस समय त्वयि गते दूरे निज प्रेयसी, मेरी सखी श्री राधिका, तुम जो उसके प्यारे हो, निज प्रेयसी, तुम जो राधिका के प्यारे हो, ऐसे प्यारे हे श्री श्याम सुंदर आपके दूर चले जाने पर, तो त्वयि गते दूरे दूरम निज प्रेयसी, अपने प्रियजन के दूर चले जाने पर, श्वासः कैरव कोरकीयति, मेरी सखी की सांसें भी उसी प्रकार खिल जाती हैं, श्वासें बढ़ जाती हैं, तेज तेज श्वासें चलने लगती हैं। जैसे चंद्रमा का उदय हो जाने पर एक प्रसिद्धि है कि जो कुमुदनी है वो तो खिल जाती है, इससे चंद्रमा को कहा जाता है काव्य में कुमुद बंधु। कुमुद और कुमुदनी ये तो चंद्रमा के उदय होने पर खिल जाते हैं, और कमल और कमलनी ये चंद्रमा के उदय होने पर बंद हो जाते हैं। तो चंद्रमा को कमल शत्रु कहा गया और सूर्य को कमल बंधु कहा गया, और चंद्रमा को कुमुद बंधु कहा गया और चंद्रमा को कमल शत्रु कहा गया। तो यहां पर आकाश में जब चंद्रमा उदय होता है तो जैसे कुमुद खिल जाते हैं, ऐसे श्वास कैरव कोरकीयति, श्वास रूपी कुमुदनी, कैरव माने कुमुदनी, वह कोरकीयति, उसकी कलियां खिल जाती हैं। जैसे चंद्रमा की किरण से कुमुदनी खिल जाती है, लिली खिल जाती है रात्रि के समय, इसी प्रकार मेरी सखी की सांसें भी विरह में खिल जाती हैं। और मुखम तस्या सरोजीयति, और जैसे चंद्रमा के उदय होने पर सरोज माने कमल मुरझा जाता है, कमल खिलता है दिन में, कुमुदनी खिलती है रात्रि में, तो यहां पर मेरी सखी का मुख कमल तो सिकुड़ जाता है, मुख कमल तो मैला पड़ जाता है, और उसकी श्वास की कुमुदनियां खिल जाती हैं, अर्थात उसके तेज तेज निश्वास चलने लगता है। और चंद्रमा के उदय होने पर एक विशेषता और है कि समुद्र में ज्वार आने लगता है। ऐसे ही क्षीरोदीयत मन्मथा, मन्मथ माने कामदेव, क्षीर समुद्र के समान वह ज्वार लेने लगता है, समुद्र में ज्वार आ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर भी समुद्र से ज्वार आ जाता है, कामदेव वह बढ़ जाता है। तो चंद्रमा के उदय होने के जितने भी गुण हैं वे गुण यहां पर दिखा रहे हैं। चंद्रमा का उदय होता है जब अंधकार आ जाता है, चंद्रमा आकाश में खिलता है, चंद्रमा अपनी कांति को फैलाता है, उस समय कुमुद खिल जाते हैं, कमल छिप जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मुद जाते हैं, समुद्र में ज्वार आने लगता है और चंद्रकांत मणि पिघल जाती है। चंद्रकांत मणि के लिए कवियों में एक प्रसिद्धि है कि चंद्रमा की चांदनी पड़ते ही वह पिघलने लगती है और उससे जल की धारा बहने लगती है। सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों को पाकर के जलने लगती है और चंद्रकांत मणि
जैसे सूर्य की किरणों से बर्फ पिघलती है, इसी प्रकार चंद्रकांत मणि भी पिघलने लग जाती है। तो यहां पर दृगपिद्रा चंद्रकांति यति, राधिका की आंखें भी, द्राक माने पर्याप्त मात्रा में, द्राक माने कुछ कुछ, चंद्रकांति यति चंद्रकांत मणि जैसी हो जाती है। दोबारा सुन लें। दृष्टे चंद्रमसी, मेरी सखी विरह अवस्था में जिस समय चंद्रमा का दर्शन करती है, उसे पुरानी स्मृति हो आती है कि इस राका निशा में तो हम महाराज करने के लिए जाया करती थी। ऐसी स्थिति में विलुप्त तमसी, चंद्रमा ने उदय होकर के आकाश के अंधकार को, जगत के अंधकार को दूर कर दिया है और व्योमांगन में वह स्थित होकर के विराजमान हो गया है। व्योम के व्योम माने आकाश रूपी आंगन में वो स्थिर होकर के विराजमान हो गया है। स्फूर्य निर्मल तेजस्वी, वह अपने पूर्ण प्रकाश को प्रकट कर रहा है। निरभ्र आकाश में, बिना बादल के आकाश में वह अपने पूर्ण तेज को प्रकट करता है। और त्वयि गते दूरे निज प्रेयसी, जब आप दूर चले जाते हो, आपकी जो कि सखी के निज प्रेयसी, अपने प्यारे हो, ऐसे ही कृष्ण जब आप दूर चले जाते हो तो मेरी सखी की श्वासक कैरव कोर की यति, मेरी सखी की श्वास रूपी कुमुदनी कोर की यति माने चटक करके खिलने लग जाती है। जैसे कुमुदनी खिलती हैं, ऐसे मेरी सखी की श्वासें भी खिलने लग जाती हैं। और मुखम तस्या सरोजीयति, और मेरी सखी का मुख भी कमल के समान संकुचित हो जाता है। चंद्रमा की किरणों से जैसे कमल मुद जाते हैं और कुमुदनी खिल जाती है। श्रेय कैरव चंद्र का वितरण महाप्रभु भी कह रहे हैं कि श्री हरिनाम कैसे हैं, बोले श्रेय कल्याण रूपी जो कुमुदनी, उसको खिलाने के लिए श्री हरिनामामृत एक चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो मुखम तस्या सरोजीयति, सखी का मुख कमल के समान मुरझा जाता है, संकुचित हो जाता है। और क्षोधीयति मन्मथा, और मन्मथ माने कामदेव, क्षीरोधीयति, क्षीर माने दूध, उसका उद माने समुद्र, उसका ही जल जिसमें है, क्षीरोदक, क्षीरोद या क्षीरोदक, उद कहें उदक कहें एक ही बात है। क्षीर माने दूध, उद या उदक माने समुद्र, जल। तो जल का, दूध का जो समुद्र है उसको क्षीर समुद्र कहेंगे। तो क्षीरोदीयति माने क्षीर समुद्र जैसा आचरण करने लगता है। जैसे चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार आता है, ऐसे उसमें भी ज्वार आने लगता है। और दृगपिद्रा चंद्रकांति यति, और मेरी सखी की आंखें भी, द्राक माने कुछ कुछ, चंद्रकांति यति चंद्रकांत मणि की तरह से हो जाती हैं। जैसे चंद्रकांत मणि की ऊपर सूर्य की, चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो चंद्रकांत मणि पिघल करके उसमें से पानी बहने लगता है, जल की धारा बहने लगती है। ऐसे मेरी सखी की भी आंखें, उनमें से भी आंसू बहने लग जाते हैं। ये श्री राधिका की विरह दशा, उसका और विभिन्न जो सात्विक भाव हैं, उन सात्विक भावों का यहाँ निरूपण किया गया है। स्वभावोक्त अलंकार का वर्णन है। हे श्री कृष्ण, चंद्रमा का दर्शन करके मेरी सखी की ये रूपक और स्वभावोक्ति, इनका निरूपण है। श्वास ही कैरव कुमुदनी के समान आचरण करने लग जाते हैं, मेटाफर है रूपक। इसी तरह से मुख सरोज के समान आचरण करने लगता है, उपमा, रूपक और उपमा इनकी प्रयोग है। कामदेव ज्वार भाटा के समान विराजमान हो जाता है। सब जगह उपमा अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग।
अब आगे वर्णन कर रहे हैं, सखी ने श्री श्याम सुंदर को उल्हाना दिया। अब जहां संदेश दे रही है वहां सखी श्री श्याम सुंदर को उल्हाना देते हुए भी कह रही है कि अस्या सदा विरह बंध शिखा कला तप्ते स्थितोस हृदय त्वमिह प्रियाया प्राले शीकर समय हृदय मुरारे राधाक्षरम बसत नैव कदापि धूर्त। अरे धूर्त ये है किसी की हिम्मत, ये जो कह जाए ऐसे बोल जाए, ये सखियों की हिम्मत है। जहाँ प्रीति है वहाँ सखियों की हिम्मत है कि आशीर्वाद देती है कि यह जोड़ी सदा चिरजीवी होकर के रहे। ये हिम्मत सखियों की है, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है। दूसरे सब मांगने वाले भिखारी हैं कि हमको ये दे दो ये दे दो, परंतु सखी ये देते हैं, ये आशीर्वाद देती हैं कि ये युगल ये बिहार सदा स्थिर होकर के रहे। ये उनकी हिम्मत है। तो यहाँ पर विरह में वे सखी श्री श्याम सुंदर को भी बढ़िया, इससे बढ़िया स्तुति और कोई नहीं हो सकती है कि अरे धूर्त इससे बढ़िया और कोई स्तुति नहीं हो सकती है। अरे धूर्त ये प्रिया यद मान करे करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरे मोर मान। प्रिया यद मान करके भर्सना करती हैं, धूर्त कहती हैं, तो इससे बढ़कर के और कोई दूसरी स्तुति हो नहीं सकती है, क्योंकि उनमें प्रेम की इतनी गहराई विराजमान है। जहां गहराई होगी वहां पर ही भंवर पड़ेगी, अन्यथा भंवर नहीं पड़ सकती है। हल्के पानी में भंवर नहीं पड़ती है। इसी तरह से प्रेम की अत्यंत गहराई है, इसलिए श्री प्रियागणों में सहज वामता प्रकट होती है, भंवर पड़ती हुई विराजमान होती है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर जाओ जाओ, तुम्हारी वीरता के ऊपर धूल पड़ी। ये हिम्मत है सखी कि तुम बड़े वीर बनते हो, तुम्हारी वीरता के ऊपर धूल पड़ी। वीर यदि कोई है कहलाने लायक, वीर और प्रशंसा करने लायक, तो वीर हमारी सखी, जो कि हे श्याम सुंदर, आपको अपने अग्नि से युक्त चित्त में भी वह धारण कर लेती है, परंतु तुम हमारी सखी के शीतल चित्त में भी, तुम्हारे शीतल चित्त में है। तो ये विरोध कि ठंडी जगह रहना सब लोग पसंद करते हैं, गर्म अग्नि में रहना कोई पसंद नहीं करता है, परंतु यहां पर उल्टी बात है कि मेरी सखी के विरह व्याकुल हृदय में भी, अग्नि से तप्त हृदय में भी तुम सहज रूप से सुखपूर्वक रह जाते हो। मेरी सखी में सामर्थ्य है कि वह अपने विरह व्याकुल हृदय में भी तुमको सुखपूर्वक बसा लेती है, परंतु तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने शीतल सुखद हृदय में मेरी सखी को बसा लो। और उल्हाना दिया जा रहा है कि महाशय जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी सखी इतने कष्ट की स्थिति में भी तुमको अपने हृदय में सुखपूर्वक बसाने के लिए तैयार है और सुख प्रदान करती है अपने हृदय में विराजमान करके, परंतु तुम अपने शीतल हृदय में मेरी सखी को क्यों नहीं बसा लेते हो। ये उल्हाना है शीतलता का और उष्णता का। श्याम सुंदर का हृदय है परम शीतल और श्री राधिका का हृदय है विरह से तप्त, परंतु विरह तप्त हृदय में श्री राधिका कृष्ण को सुखपूर्वक बसा लेती हैं, जबकि शीतल शांत हृदय में भी हे श्री कृष्ण मेरी सखी का तुम स्मरण क्यों नहीं करते। उल्हाना, मेरी सखी का तुम स्मरण क्यों नहीं करते हो, ये उल्हाना दे। ये विरोधाभास दोनों जगह दिखाया जा रहा है। ये विरोधाभास का यहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अस्या
सदा विरह बंधे शिखा कलाप तप्ते। मेरी सखी का हृदय विरह की बंधी माने अग्नि की, शिखा के कलाप माने समूह से तप्त है। मेरी सखी का हृदय विरह की अग्नि के शिखा कलाप से, अग्नि की ज्वालाओं से सदा तप्त रहता है। इस समय तप्त है, विरह में व्याकुल है मेरी सखी, और उसका हृदय विरह की अग्नि की शिखा का कलाप माने समूह, शिखाओं के समूह से सदा तप्त है। परंतु फिर भी मेरी सखी तुमको अपने हृदय, तुम यह प्रियाया स्थितोसी, वह तुमको अपने हृदय में धारण किए हुए है, और तुम वहां पर मेरी सखी के हृदय में सुखपूर्वक विराजमान हो रहे हो। तुम मेरी सखी के हृदय में सुखपूर्वक विराजमान हो रहे हो, तो विरह की अवस्था में भी मेरी सखी के हृदय की ये महिमा है कि वह तुमको स्थिर रूप में निवास करा लेती है। अन्यथा विरह की जगह कौन रहेगा? परंतु मेरी सखी ऐसी है जिसके विरह व्याकुल हृदय में भी, विरह से की ज्वालाओं से घिरे हुए हृदय में भी तुम सुखपूर्वक निवास कर लेते हो। परंतु तुम्हारा हृदय तो ऐसा ठंडा है कि प्रालय शीशर सीकर समय, तुमको ओस की बूंद के समान शीतल तुम्हारा हृदय है। ऐसे हृदय में हे मुरारे, हमारी सखी को क्या तुम कुछ देर के लिए भी नहीं बसा सकते हो? मेरी सखी इतने कष्ट की स्थिति में भी तुमको बसाए हुए है अपने हृदय में, परंतु तुम शांत चित्त होने पर भी प्रालय सीकर समीप, प्रालय माने ओस की सीकर माने बूंद के समान तुम्हारा जो हृदय है, उसके हृदय में हे मुरारे राधा क्षण बसत नहीं हो, मेरी राधिका एक क्षण के लिए भी निवास नहीं कर पाती है। कदापि धूर्त, अरे धूर्त, ये मेरी सखी को तुम हृदय में क्यों नहीं बसा सकते? जबकि मेरी सखी इतना कष्ट पाकर के भी, इतनी विषम परिस्थिति में भी तुमको अपने हृदय में बसा लेती है और तुम्हारे साथ में निर्वाह कर लेती है, तुमको सुख, तुम वहां पर सुखपूर्वक रहते हो। परंतु मेरी सखी, उसको तुम अपने शीतल शांत चित्त में भी नहीं बसाते हो, ये उल्हाना है, अर्थात ये उचित नहीं है। तुमको इतना क्रूरता धारण करना उचित नहीं है। सारी सुविधाएं होने पर भी यदि उन सुविधाओं का कोई उपयोग करके सेवा में विनियोग न करे तो उसको हम धूर्त ही कहेंगे। तो तुम ऐसी धूर्तता मत करो। तो अस्य असदा विरहवल्ली, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है कि राधिका के विरह की बंधी माने अग्नि की शिखा कला ज्वालाओं के समूह के बीच में भी जो तप्त हृदय है, उसके बीच में भी उसके हृदय स्थितोसी, तुम हृदय में सर्वदा स्थित रहते हो प्रिया के हृदय में। तो त्वं इह प्रियाया हृदय, आप यहां प्रिया के हृदय में स्थित हो, जो हृदय विरह की अग्नि की ज्वालाओं के समूह से तप्त हो रहा है, और वहां पर तुम सुखपूर्वक रह रहे हो। मेरी सखी तुम्हारा निर्वाह कर रही है, बल्कि सुखपूर्वक तुमको रख रही है, इतनी विषम परिस्थितियों में भी सुखपूर्वक तुमको रख रही है। परंतु तुम कितने धूर्त हो कि सारी सुविधाएं प्राप्त होने पर भी प्रालय शीशल सीकर समेत ओस की बूंद के समान शीतल अपने हृदय में, हे मुरारी, तुम एक क्षण भी राधिका को नहीं बसाते हो। अर्थात इतने कठोर क्यों हो गए हो कि एक क्षण के लिए भी मेरी सखी राधिका की याद नहीं करते हो। यदि उसको ये पता लग जाए कि तुम उसकी याद करते हो तो मेरी सखी को कितनी धीरज मिलेगा
और उसकी वो विरह की अग्नि, विरह की ज्वालाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। तो ये कहकर के, मानो उदाहरण देकर के ये दिखाया जा रहा है, ये कहलवाना चाह रही है कि श्याम सुंदर आप ये कहो कि नहीं, राधिका के वियोग में मैं भी इसी प्रकार व्याकुल हूं, ये आप हमसे कहो। अस्या श्री राधिका के उस हृदय में जो कि इस ब्रज में जो श्री प्रिया हैं, उनके हृदय में तुम सदा स्थित हो, सर्वदा ही स्थित रहते हो। तो जहां पर तुलना है, तुम तो रहते हो सदा, और हम चाह रहे हैं एक क्षण के लिए भी रह जाए, तो क्षण इसमें विरोधाभास है। सदा और क्षण तुम्हारा हृदय है परम शीतल, राधिका का हृदय है विरह की अग्नि से धड़कता हुआ, परंतु तुम श्री राधिका के हृदय में सुखपूर्वक निवास कर रहे हो, और श्री राधिका तुमको बड़े स्नेह लाड़ चाव के साथ में अपने हृदय में बसाए हुए है, जबकि तुम सारी सुविधाओं से युक्त होने पर भी मेरी सखी को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय में नहीं बसा रहे हो। अतः यह धूर्तता ही है, यह तुम्हारी न्यूनता ही है, कमी ही है कि अपराध करके भी उस अपराध को स्वीकार न करना, यह है धूर्तता। अपराध करके उस अपराध को कहीं बहाना बना करके छिपाने का प्रयास करना, यह है शठता। मान में दो प्रकार के नायक होते हैं, एक है धूर्त, एक है शठ। धूर्त नायक उसे कहते हैं जो किसी अन्य नायिका से मिलकर के आए, उसके अंग में अन्य नायिका के मिलन के चिन्ह दिखें, परंतु उन चिन्हों को नायिका पहचान दिख जाए, तो उसका नाम है धूर्त नायक। चिन्हों को छिपाया नहीं है, या छिपा भी रहा है तो प्रकट हो रहे हैं, तो वो नायक कहलाएगा धूर्त नायक। जो नायक उन चिन्हों को छिपाए नहीं, बल्कि उनको छिपाने के लिए बहाना और बनाए, झूठ पर झूठ बोले, उसका नाम है शठ नायक। अंग में चिन्ह दिख जाना है, जिसका नाम है धूर्त नायक। और उन अंगों के चिन्हों को कहीं जस्टिफाई करना, उनके औचित्य का स्थापन करना, यह शठता है। तो जो ऐसा करता है वो शठ है। यहां पर धूर्तता की बात कर रहे हैं कि सारी सुविधा होने पर भी तुम एक क्षण के लिए भी मेरी सखी को स्वीकार नहीं करते हो, जबकि मेरी सखी इतने कष्ट में भी वह तुमको सदा अपने हृदय में धारण किए रहती है। अतः मेरी सखी उसको, उसके साथ में ऐसा अन्याय मत करो, बल्कि उसको भी उचित आदर प्रदान करो। ये विरोधाभास अलंकार का सदा का क्षण के साथ में, और वन्नी शिखा कलाप तप्त का प्राणेय शीशल सीकर सम, इनके साथ में तुलना है, विरोधाभास है। तुम्हारा हृदय शांत है, शीतल है, मेरी सखी का हृदय तप्त है, फिर भी तुम निवास कर रहे हो, वो तुमको निवास दे रही है, छोड़ती नहीं है। और तुम मेरी सखी, ऐसी त्याग सखी, उसको भी एक क्षण के लिए भी अपने हृदय में धारण क्यों नहीं कर रहे हो। ये उदाहरण है। सखियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, सखियों का एक स्वभाव है कि सखी मिलन में गुण गायन किए बिना रह नहीं सकती है, और वियोग में नायिका को जितना कष्ट होगा उससे ज्यादा गरज सखियों को है युगल को मिलाने की। नायिका को तो गरज है ही है कि श्याम सुंदर मेरे ऊपर कृपा करें, मिले, परंतु उससे ज्यादा लगता है कि इन सखियों को गरज है कि किसी तरह से युगल सरकार मिले। ये बहुत बड़ी बात है। और श्रीमद महाप्रभु ने विशेष रूप से जो एक वस्तु युग को प्रदान की, वो वस्तु प्रदान की अनर्पित चरी भक्ति, और उस अनर्पित चरी भक्ति को प्रकट किया मुख्य रूप से श्री रूप गोस्वामी जी।
इसलिए सबसे पहले तो शुद्धा भक्ति ही बड़ी कठिन, अन्य अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत, श्री कृष्ण को सुख मिले ये विचार धारण करते हुए कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्णानुशीलन, ऐसा कृष्णानुशीलन जिसमें अन्य अभिलाषा न हो और ज्ञान का फल मोक्ष और कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर भी जो भक्ति बाधित न हो। ज्ञान का फल मोक्ष मिल गया, भक्ति छोड़ दो, गलत, बाधित हो गई भक्ति। परंतु यहां पर ज्ञान कर्म से अनावृत है। ज्ञान का फल मिलने पर भी ज्ञान के फल से भक्ति आवृत नहीं होती। ऐसे कर्म का फल, सुख मिल गया, भोग मिल गया, राज्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया, भक्ति छूट गई, तो वो भक्ति नहीं है, वो शुद्धा भक्ति नहीं है। शुद्धा भक्ति जो है, जो कि मोक्ष, ज्ञान के फल मोक्ष, कर्म के फल भोग के प्राप्त होने पर भी आवृत न हो, भक्ति यूं की त्यों बनी रहे, उल्टी और तीव्र हो, और वो जो सुविधाएं मिली हैं उन सुविधाओं का सेवा के लिए ही विनियोग किया जाए। और अनुकूल कृष्णानुशीलन, तो इसका नाम है शुद्धा भक्ति। ये शुद्धा भक्ति बड़ी मुश्किल है। कहीं न कहीं भक्ति में स्वार्थ की एक झलक मिली जाती है, आई जाती है। मोक्ष की अभिलाषा, भोग की अभिलाषा कहीं न कहीं आ जाती है। तो पहले तो शुद्धा भक्ति ही बड़ी कठिन। शुद्धा भक्ति में भी रागात्मिका भक्ति और भी ज्यादा कठिन। रागात्मिका भक्ति सब जगह है भाई। स्वामी जी के हरदासी संप्रदाय में भी रागात्मिका भक्ति है, राधा वल्लभ संप्रदाय में भी रागात्मिका भक्ति है, श्री राम जी में भी रागात्मिका भक्ति है, श्री निम्बार्क संप्रदाय में भी रागात्मिका भक्ति है। रागात्मिका भक्ति तो सब जगह है। माने लोभ प्राप्त करके, लोभ के उत्पन्न हो जाने पर नित्य परिकर का अनुगत्य ग्रहण करके सेवा करना, यह भक्ति तो सर्वत्र है। परंतु श्रीमद् महाप्रभु ने जो अनर्पित चरी भक्ति थी, वो अनर्पित चरी भक्ति प्रदान की, अर्थात श्री कृष्ण का अनुगत्य ग्रहण करके जो भक्ति है वो भक्ति थी। इसलिए शुद्धा भक्ति की अपेक्षा रागात्मिका भक्ति श्रेष्ठ, और रागात्मिका भक्ति की भी अपेक्षा रूपानुगा भक्ति और भी ज्यादा श्रेष्ठ। हर एक रूपानुग रागानुग है, परंतु हर एक रागानुग रूपानुग नहीं है। रूपानुग भक्ति होगी कब? बोले जबकि, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। रूपानुग भक्ति होगी तब जबकि परकीय भावमयी भक्ति में श्री किशोरी जी की सेवा की जाए, ये रूपानुग भक्ति है। श्रीमद् भागवत में जो भक्ति निरूपण की गई उसको ही श्री रूप गोस्वामी जी ने पकड़ा कि दुर्लभता बाध्यमानता प्राप्त होने पर उस दुर्लभता बाध्यमानता पूर्वक भक्ति की जाए, अन्यथा श्री गोलोक की भक्ति जो है मंत्रोपासना में, वहां पर अनुगत्य तो है, ललिता विशाखा के अनुगत्य में ही सेवा की जाएगी, परंतु दुर्लभता नहीं है। यहां पर दुर्लभता सहित जो भक्ति है वो रूपानुग भक्ति है। उस रूपानुग भक्ति को श्री महाप्रभु की जो रूपानुग भक्ति थी, महाप्रभु जिस भक्ति को देना चाहते हैं दुर्लभतापूर्ण भक्ति, उसको श्री रूप गोस्वामी जी ने ग्रहण किया और उसको कृपा करके प्रदान किया। इसलिए केवल शुद्धा भक्ति ही नहीं, रागानुगा भक्ति होनी चाहिए। रागानुगा भक्ति ही नहीं, रागानुगा भक्ति में भी दुर्लभता और बाध्यमानता के साथ में फिर श्री प्रियालाल की सेवा, अनुगत्यमयी सेवा, मंजरी भाव से जो सेवा, उस मंजरी भाव को सेवा को कृपा करके दुर्लभ वस्तु जो कि जिसका मूल रूप में विवेचन श्रीमद् भागवत में किया गया, उस मूल रूप के विवेचन श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से परकीयवादी सिद्धांत है। ताबार महाना पृथ्वी पृथ्वी स्पष्ट रूप से परकीयवाद, ब्रह्मणा कृपावते वासुदेवानुमोदिता, ये इन गोपिकागणों ने स्वान स्वान दारान ब्रजौ सह स्पष्ट रूप से परकीयवाद है, हर जगह परकीयवाद श्रीमद् भागवत। ऐसे दुर्लभतापूर्ण बाध्यमानतापूर्ण रस की रीति को अपना करके
जो निंदनीय था शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, उसी निंदनीय परकीय प्रेम को अपना करके श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके जो दुर्लभ भक्ति प्रदान की, क्योंकि दुर्लभता में, वारिमारता में प्रेम की तीव्रता और ज्यादा बढ़ेगी, उस भक्ति को श्रीमद् महाप्रभु प्रदान करना चाह रहे हैं। और उस भक्ति को कृपा करके श्री रूप गोस्वामी जी ने अत्यंत स्पष्ट करके प्रकट किया। इसलिए पहले तो शुद्धा भक्ति होना ही बड़ा कठिन। शुद्धा भक्ति में भी श्री कृष्णोपासना करते हुए ब्रजोपासना, और ब्रजोपासना में भी वार्यमानतापूर्ण भक्ति के द्वारा, वार्यमानतापूर्ण पद्धति के द्वारा, फिर दुर्लभतापूर्ण सारी दुर्लभताओं को दूर करते हुए फिर श्री प्रियालाल की सेवा करने में अपने आप को प्रवृत्त करना, ये जो दुर्लभ भक्ति थी, उस दुर्लभ भक्ति को प्रदान किया। जब निकुंज मंदिर के भीतर श्री प्रियालाल पहुंच जाएंगे, योगपीठ में पहुंच गए, उस समय जब सखी सेवा कर रही है, उस समय परकीय भाव नहीं है, उस समय तो बिल्कुल वैसी ही सेवा है जैसी कि निम्बार्क संप्रदाय में श्री महावाणी जी में प्रियालाल की जैसी योगपीठ की सेवा है। उस समय ये विचार नहीं है, परंतु लीला शक्ति तुरंत ही जब कुंज भंग होने का समय आएगा, उस समय ये याद दिला देंगी, कखटी बदलिया बोल देंगी कि गोपियां आ रही हैं, इस समय बूढ़ी बूढ़ी गोपियां आ रही हैं। सो श्री प्रियालाल को याद आ जाएगी कि जिस कुंज में हम विराजमान हैं, इस कुंज के बाहर भी कोई दुनिया होती है, अभी तो होश ही नहीं होगा। निकुंज में भीतर है, उस समय परमस्वीयता है, न स्वकीय है न परकीय है, बल्कि परमस्वीयता है। परंतु उस परमस्वीयता में परकीय भाव की श्री योग माया कहीं याद दिला देंगे, तब वारिमानता के साथ में जो प्रीति है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और वारिमानता के द्वारा साथ में जो प्रीति बढ़ेगी, वो प्रीति में तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही गति आ जाएगी। क्योंकि जितनी रुकावट होगी, रुकावट होने पर ही वेग बढ़ता है। रॉकेट में जो गैस पीछे निकल रही है, तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है, तो रॉकेट आगे जा रहा है। पीछे एक बहुत छोटा सा छेद है। वायुमानता जितनी ज्यादा होगी उतनी तीव्रता से जो गति है रॉकेट में वो आएगी। और यदि वायुमानता नहीं है, रुकावट नहीं है, तो फिर रॉकेट एक तिल भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रीति के आस्वाद की तीव्रता को प्राप्त करने के लिए वायुमानता अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, और वायुमानता से प्रेम का आस्वादन हो जाता है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य चरण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं इसी परकिया की महिमा में कि दुर्लभता और वायुमानता ये कामदेव के दो विशेष रूप से साधन हैं, जिनके द्वारा वह अत्यंत अत्यंत प्रवृत्त होता है। और इसीलिए परकीय भाव की बड़ी विशेषता, उस परकीय भाव को कहीं प्रकट किया, तो श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके ये भाव प्रदान किया। प्रसंगानुसार ये बात यहाँ पर स्थापित की। तो श्री श्याम सुंदर से उदाहरण दिया जा रहा है कि मेरी सखी इतनी कठिनाई में, इतनी वारिमानता में, दुर्लभता में भी तुमको आनंदपूर्वक रख रही है, परंतु तुम मेरी सखी को नहीं रख रहे हो, ये उचित नहीं है। इसलिए कुछ शिक्षा ग्रहण करो मेरी सखी से। मेरी सखी से तुम पराजित होकर के विराजमान हो गए। अब आगे कह रहे हैं, अस्या तापमहं मुकुंद कथयाम एणी दिशा ते कथम पद्मिन्या सरसम दलम विनिहितम यस्या सतापे हृदि आदौ शिष्यति संकुचति अनु ततः चूर्णत्व मापद्यते पश्चात् मुर्मुरतां दहति च श्वासावधूतः शिखी। अब हुआ ये है, प्रसंग ये है कि श्री राधिका विरह व्याकुल होकर के
विराजमान मूर्छित होकर के पड़ी हैं। श्री सखीगण एकदम व्याकुल हो जाती हैं। तुरंत ही श्री राधिका के लिए पुष्प शैया रचना करती हैं, कमल को तोड़ करके लाती हैं, कमल की पंखुड़ियों से शीतल शैया बनाती हैं, उनके ऊपर श्री राधिका को शयन कराती हैं। श्री राधिका के श्रीअंग के ऊपर ठंडे चंदन का लेप करती हैं, क्योंकि ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। श्री राधिका के सारे अंगों के ऊपर, विशेष रूप से वक्षस्थल के ऊपर कमल के पत्तों को रखती हैं। तो कमल के पत्तों को रखने पर हृदय में जो विरह रूपी शिखी है, शिखी माने 357 श्लोक है, शिखी माने अग्नि, जो अग्नि है वो अग्नि इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि उन कमलों की क्या दशा होती है, उन कमलों की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि कमल सबसे पहले अग्नि के ताप में पहले वे कुछ सरस जो कमल है वे कुछ सूखने लगते हैं, फिर सूखते सूखते संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ते सिकुड़ते चूरा होने लगते हैं, चूरा होते होते मुरमुर होने लगते हैं, मुरमुरा बन जाते हैं, मुरमुर होने लगते हैं। मुरमुर होते होते ही उनमें एकाएक धुआं उठने लगता है, धुआं उठते उठते ही उनमें ज्वाला उठने लगती है, और ज्वाला होकर के वे धूली बन करके उड़ जाते हैं। उन कमलों की एक दशा का नायिका के साथ, नायिका के वक्षस्थल के ऊपर शीतोपचार में जो कमल की पंखुड़ियां रखी गई, उनकी दशा का यहाँ सखी वर्णन करते हुए श्री श्याम सुंदर के पास में उल्हाना भेजती है, श्याम सुंदर को उल्हाना दे रही है कि अस्या ताप मह मुकुंद, हे मुकुंद। ये मुकुंद शब्द बड़ा सार्थक है, दीपक अलंकार का प्रयोग है कि मुकु माने आनंद देने वाले, सबको आनंद देते हो, महाशय जी हमारी सखी को आनंद क्यों नहीं दे रहे हो, ये उल्हाना है। मुकुंद कह करके नाम तो रख रखा है मुकुंद, और यहां पर मुकुंद तो देते नहीं हो, ताप प्रदान करने वाले तुम बन गए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हे मुकुंद, अस्या माने मेरी सखी के ताप का अहम कथयामि, तुम्हारे सामने कुछ निरूपण कर रही हूं। मेरी सखी के हृदय में जो ताप है उसका कुछ निरूपण तुम्हारे सामने कर रही हूं। एणी दृशा, मेरी सखी, एणी माने मृग, मृग शरीर की आंखों वाली है। एणी दृशा, मृग नयनी मेरी सखी की दशा ऐसी है कि कथम पद्मिन्या सरसम दलम, अभी अभी डह डहे कमलनी के भीगे हुए सरस दल को लाकर के राधिका के विरह ताप को शांत करने के लिए शीतोपचार के रूप में मैं उनके वक्षस्थल के ऊपर, उनके सिर के ऊपर जिस समय उन कमलों को रखती हूं, उन पद्मिनियों को रखती हूं, तो पद्मिन्या सरसम दलम विनिहितम, जब पद्मिनी के सरस भीगे हुए दल को रखा गया, यस्या सतापे हृदय, विशेष रूप से ताप युक्त उसके हृदय के ऊपर जिस समय वे कमल दल रखे गए, कमलनी के दल रखे गए, आविशुष्यति, रखते ही पहले तो उन्होंने सूखना शुरू कर दिया। पहले जो चमक थी देखते देखते उनकी चमक, उनकी शीतलता गायब हो गई। आविशुष्यति, वे सूख गए कमल के दल। सूखने पर संकुचति, वो कमलनी संकुचित होने लगी। संकुचित होने के बाद में तच्चूर्णन तो आपद्यते, इधर उधर का जो हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा, वो चूर्ण बन करके चूरा होने लगा। चूर्णन तो आपद्यते, तो आविशुष्यति, पहले सूखी फिर संकुचति, संकुचित हुई सूख करके, फिर चूर्ण तो आपद्यते, उनका कुछ हिस्सा, ऊपर की कोरों का हिस्सा चूर्ण बन करके जलने लगा, झरने लगा। फिर पश्चात मुरमुरता, वो सूखे पत्ते बन गए, मुरमुर करने लगे वे पत्ते कमलनी के। फिर
दधत मन धारण करते हुए, मुरमुरता दधत, मुरमुरता को धारण करके विराजमान हुए। फिर धावती, एकाएक वे चलने लगे। और फिर श्वासावधूता, श्वास के कारण उड़ने लगे। वो जो धूल है, राख, वो श्वास के कारण उड़ने लगी। तो श्वास से फूंक लगते ही श्वास से वे धक धक करके चलने लगे और जल करके उड़ने लगे। मेरी सखी के वक्षस्थल के ऊपर हम जो कमल दल रखती हैं, उनकी ये दशा हो जाती है। श्री राधिका के प्रसंग में इसको हम स्वभावोक्ति कहेंगे, अन्य इसको हम अतिशयोक्ति कहेंगे। ये यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इस तरह से विरह के ताप के द्वारा श्री श्याम सुंदर के हृदय में श्री राधिका के प्रति सहानुभूति को प्रकट करने का यह प्रयास सखी कर रही है। किसी तरह से श्याम सुंदर में सहानुभूति उत्पन्न हो जाए और वो श्री कृष्ण के साथ में मिल जाए, कृष्ण उसके साथ में मिल जाए। ये प्राण रक्षा करना, ये सखी का जो कर्म है, इस कर्म को यहाँ पर प्रकट किया गया। ये स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। अब कह रहे हैं कि उद्धूयेत तन्मूलते नल्मी पत्रेण नोद्वीज्यते स्फोटन स्यात् इति नांगकम मलयज क्षोदाम्भसा सिच्यते स्यात् अस्याति धरा पराभव इति प्रायो नवा पल्लवा रोपो वक्षसे तत्कथम कृष्णतनो आधि समाधीयता। अब श्री राधिका का श्रीअंग विरह में एकदम प्रतप्त है, विरह की ज्वर एकदम प्रतप्त है। अब ऐसी स्थिति में श्री हमको जो उपाय आते हैं, उन उपायों को भी करने में हम समर्थ नहीं हैं। भाई उपाय क्या है कि कमल पत्र से पंखा करो, एक उपाय है। पर पंखा इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पंखे की हवा में अत्यंत दुर्बल राधिका का शरीर कहीं उड़ जाए, अत्यंत दुर्बल हो गई है, इससे पंखा नहीं कर सकती हैं, एक समस्या। अब राधा की रक्षा कैसे करें, ये समस्या है। पंखा ही किया जा सकता है, पंखा कर नहीं सकती हैं क्योंकि भय लगता है कि कहीं उद्धूये तो ये कहीं उड़ करके कांप करके उड़ नहीं जाए। दूसरा एक उपाय है कि श्री राधिका के ऊपर गुलाब जल, चंदन, इनकी शीशी, इनका कटोरा पूरा का पूरा उड़ेल दिया जाए। परंतु डर लगता है कि एकदम यदि किसी जलते हुए अंगारे के ऊपर यदि पानी डाला जाएगा तो अंगारा तड़क नहीं जाए, तो कहीं श्रीअंग फट नहीं जाए, ये डर लगता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकती हैं, न गुलाब जल डाल सकती हैं, न वहां पर हम चंदन डाल सकती हैं कि चंदन डालने पर वो जला हुआ पका हुआ जो पिंड है वो कहीं फट नहीं जाए, रुक जाएगा तो यूं की तो साबत तो भी मिल जाएगा, विरह जब शांत होगा, फट गया तो फिर कैसे जोड़ेगा। इसलिए ऐसा करने में भी डर लगता है। वैसे भी एकदम गर्म में शीतल डालोगे तो वो सर्द गर्मी और हो जाएगी, गर्मी सर्दी और हो जाएगी, नुकसान और करेगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकती है। स्फोट, उसमें स्फोट का भय है। एक जगह उद्धू है तो उड़ जाने का भय है, एक जगह फट जाने का भय है। फिर यदि शीतल वस्तु को श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर रखा, शरीर के ऊपर रखा, तो यह भी डर लगता है कि कहीं पिस नहीं जाए, क्योंकि इस समय तो बड़ा कोमल हो गया है, भार को सहन करने लायक नहीं है। तो कमल के पत्तों को भी रखने में डर लगता है कि उसके वजन से कहीं श्री राधिका का शरीर पिच नहीं जाए, दब नहीं जाए, ये भी भय है। ऐसी स्थिति में श्री राधिका का
कथम कृष्णतनो आधि समाधीयता। अंतिम पंक्ति है, उसको देखें। कथम कृष्णतनो आधि समाधीयता। राधिका के जो कृष्णतनु हैं, अत्यंत दुर्बल हैं, उनकी आधि, उनकी इस रोग का समाधान कैसे किया जाए। कृष्णतनु तन्वंगी श्री राधिका, उनके शरीर की विरह की इस आधि का समाधान कैसे किया जाए, ये एक समस्या है। समाधान करने के लिए हमारे पास में 3 ही उपाय थे। शीतल हवा करना, जल का और चंदन का छिड़काव करना, और शीतल कमल दलों के द्वारा राधिका के शरीर को ढांक देना। ये 3 उपाय थे, परंतु तीनों उपाय श्री राधिका के अंग की सापेक्षता में, उनके विरह की सापेक्षता में फीके पड़ते हुए, असमर्थ होते हुए चले जा रहे हैं। तो उद्धूयेत तनुलता, कहीं ये श्रीअंग की लता उद्धूये, तो कहीं ऐसा न हो कि हिल करके कांप करके उड़ जाए। उद्धूत माने ये हिल करके उड़ जाए, उड़ नहीं जाए। उद्धूयेत तनुलता, ये तनुलता श्रीअंग की लता कहीं उद्धूयेत माने कांप न जाए, उड़ न जाए। उद्धूयेत माने कांप, उड़ नहीं जाए। नंदी पत्रे नो बीज्यते, अतः हम कमल पत्र से श्री राधिका के ऊपर पंखा भी नहीं कर पाती हैं, बीजन नहीं कर पाती हैं। नो बीज्यते, उद्बीज्यते माने बीजन नहीं कर पाती है, पंखा नहीं कर पाती हैं। और स्फोटस्या इति नांगकम, कहीं फट नहीं जाए। एकदम गर्म चलते हुए अंगारे के ऊपर पानी डाला जाएगा तो वो फट जाएगा। ऐसी स्थिति में स्फोटस्या, कहीं स्फोट नहीं हो जाए, विस्फोट नहीं हो जाए। यहां पर ये विचार करके न अंगकम, उसके अंग कहीं विस्फोट को प्राप्त नहीं हो जाए। मलयज क्षोध माने चंदन के पिष्टि से, चंदन के लेप से, अम्भसा सिंचते, जल से, चंदन के भीगे जल से उसका सिंचन भी हम नहीं कर पाते हैं। कहीं ये फट नहीं जाए, इसलिए चंदन के जल से हम इनका सिंचन नहीं कर पाती हैं। तो दूसरा उपाय व्यर्थ हो गया। पहला उपाय था हवा करना, वो पंखा बीजन करना, वो नहीं कर सकती हैं, सिंचन भी नहीं कर सकती हैं। अब स्यात् अस्यात् धरात् पराभव इति, कि कहीं विरह की अग्नि को शांत करने के लिए शीतल वस्तु से इसको ढांक दिया जाए, ये उपाय है। तो ऐसा करना भी संभव नहीं है। पराभव इति प्रायो नवा पल्लवा रोपो बक्षसी, श्री राधिका के बक्षस्थल के ऊपर हम शीतल पत्तों का आरोप भी नहीं कर पाती हैं, उनको ढक भी नहीं पाती हैं, क्योंकि पत्तों के भार से ये कहीं पिचक नहीं जाए, ये दम नहीं जाए। तो ये तीसरा जो उपाय है वो भी समाप्त हो गया। सामान्यतः भौतिक विज्ञान में हमको यही बताया गया कि अग्नि को यदि बुझाना है तो अग्नि के बुझाने के 3 उपाय हैं। एक उपाय है कि ईंधन को अलग कर दो, दूसरा उपाय है कि ऑक्सीजन उस जलती हुई पदार्थ को न मिले, उसको किसी वस्तु से ढांक दो, तीसरा उपाय है जो ज्वलनशील नहीं है ऐसी वस्तु को ताप और ईंधन इन दोनों के बीच में किसी ऐसी वस्तु को फंसा दो जो कि ज्वलनशील नहीं है, तो अग्नि बुझ जाएगी। जो अग्निशमन, उस अग्निशमन के यही 3 मूल भौतिक विज्ञान में कहीं नियम बताए गए कि अग्नि लगी है, ऑक्सीजन उसकी रोको, ईंधन जो जला नहीं है उसको अग्नि से दूर कर दो, और ताप और अग्नि, ताप और ईंधन इनके बीच में कोई बिना ज्वलनशील पदार्थ उसको स्थापित कर दो, तो फिर अग्नि शांत हो जाएगी। अब ये तीनों ही उपायों को करने के लिए यदि हम ऐसा करें
कि पंखा करके यदि दूर हटाए तो पंखा से उल्टी और बढ़ जाएगी, अग्नि और ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि ऊपर ढांके तो कहीं पिचक नहीं जाए। यदि जल डाले, ऑक्सीजन नहीं मिले तो जल डालने पर कहीं विस्फोट हो जाए। ऐसी स्थिति में हम कोई भी उपाय नहीं कर पा रही हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, उस तत्कथम कृष्ण तनु आधि ही समाधियता, कृष्ण तनु उस तनवंगी बिरहणी की आधि माने शरीर के रोग का क्या समाधान किया जाए, यह हमको कहीं पता नहीं लग रहा है। इसका हम निर्णय नहीं कर पा रही हैं। उद्धूयेत तनुलतेति, कहीं हवा करने पर यह तनुलता ही कांप करके उड़ नहीं जाए। ऐसा ही नहीं हो कि जिस वस्तु को रक्षा कर रहे हैं वो वस्तु ही समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि उद्धूयेत तनुलतेति नलनी पत्रेण नोद्वीज्यते, कमलनी के पत्तों से हम पंखानी करती हैं। स्फोटस्या, यदि पानी डाला, चंदन की धारा डाली तो मलेज क्षोध माने चंदन के पिष्टि से और अम्बसा जल से सिंचते, सींचने पर कहीं स्फोटस्या, इसमें भड़ाका नहीं हो जाए, विस्फोट नहीं हो जाए। और स्याद अस्याद भरात पराभव, और कहीं कमलों से ढांकने का प्रयास करके ज्वाला को, ऑक्सीजन को रोकने का प्रयास किया तो कहीं ऐसा न हो कि उनके वजन से ही यह पिच करके समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। तो अस्य अति भरा, फूलों के या पत्तियों के अत्यंत भार से, कमल दल के भी भार से, प्राय नवा पल्लवारोप, कहीं हम पल्लवों का आरोप भी इसके वक्षस्थल पर नहीं कर पाती हैं। तो अब समझ में नहीं आता है इस कृष्ण तनु राधिका के अंगों का समाधान, इसकी औषधि का, इसके आधि का समाधान कैसे किया जाए। ये सारी सखी यहाँ पर ये श्री राधिका के ताप नामक जो सात्विक भाव है, उस सात्विक भाव को यहाँ व्याकुलता नामक सात्विक भाव, उसका यहाँ पर निरूपण कर रही है। और जितने भी साधन हैं उनकी असमर्थता निरूपण कर रही है। आगे कह रही हैं कि निवसति यदि तव हृदय सा राजा वज्र घटतेस्मिन् तत्खल कुशलम तस्या स्मर विशिखै ताद्यमान आया। बोले जहां पर बहुत सारी आपत्तियां हों और जब कोई वश नहीं चले तो जो आपत्ति कम से कम दुखदायी हो, ऐसी दुखदायी आपत्ति को भी स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छाई और बुराई के चयन के प्रसंग में यदि पूर्ण अच्छाई कोई वस्तु नहीं मिले, सर्वदा अच्छी वस्तु न मिले, तो एक बुद्धिमान का एक कर्तव्य है कि वह बुरी वस्तुओं में भी जो कम बुरी वस्तु हो उसको चुने, क्योंकि सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजते पंडितः और अर्धेन कुरुते कार्य। ये एक बुद्धिमानी का एक नीति का लक्षण है कि यदि सर्वनाश हो रहा हो तो फिर कम बुराई वाली वस्तु को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो श्याम सुंदर, तुम बुरे तो नहीं हो पर बहुत अच्छे तो नहीं हो। जब अच्छे नहीं हो, कठिन चित्त हो, फिर भी क्या करें, कोई दूसरा अच्छा आदमी मिल, तुमसे बढ़िया आदमी कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए तुलनात्मक रूप में कम बुरे आदमी तुमको ही चुनना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है कि सबसे बढ़िया आदमी तो मिल नहीं रहा है, निर्दोष आदमी तो मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में कम दोष वाले आदमी को ही चुनना पड़ेगा। और कोई दूसरा साधन न होने पर अब मैं अपनी सखी से ये ही कहूंगी
अभी तक तो ये कह रही थी उनको मान की शिक्षा देते हुए कि अरे सखी उस श्याम के साथ में प्रीति करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस पर प्रेम करना आता ही नहीं है, उसका नाम भी मत लेना, उसको अपने हृदय से हटा दे। परंतु अब अपनी सखी से ये कह रही हूं कि अरे सखी कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा नहीं, इसलिए जैसा है वैसा है उसके हृदय में ही तू निवास कर। तो निवसति यदि तव हृदय, क्योंकि मेरी सखी को तुम्हारे हृदय में निवास करने के लिए मेरे पास में अब एकमात्र यही तर्क बचा है कि यदि मेरी सखी तुम्हारे हृदय में निवास करेगी, तुम्हारे हृदय रूपी दुर्ग में निवास करेगी, तो उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। अन्यथा ये दुष्ट कामदेव तो मेरी सखी को कच्चा ही मार डालेगा। ये कामदेव तो महादुष्ट है। यदि मेरी सखी किसी दुर्ग में नहीं आई तो ये कामदेव उसको हैरान कर लेगा, उसके प्राणों का ही हरण कर लेगा। इसलिए कामदेव के प्रहार से बचने के लिए अब तो एकमात्र उपाय यही है कि तुम जैसे कठिन चित्त के हृदय में ही जाकर के मेरी सखी बस जाए, वहां पर बस जाएगी तो कम से कम एक लाभ हो जाएगा कि कामदेव के बाण उसको छेद नहीं पाएंगे और तुम्हारा कठिन चित्त वह जो कि अभी दोष का पात्र बन रहा है वही प्रशंसा का पात्र बन जाएगा। तुम्हारा कठिन चित्त ही प्रशंसा का पात्र बन जाएगा। ये तर्क जो दिए जा रहे हैं कितने कल्पनात्मक तर्क दिए जा रहे हैं, बड़े मनोरम तर्क दिए जा रहे हैं कि निवसति यदि तव हृदय सा राधा, मेरी वो कोमलांगी राधा अब हार करके सब जगह कहीं निवास करने का स्थान न पा करके यदि तुम्हारे हृदय में ही जाकर के निवास करती है। तुम्हारा हृदय कैसा है क्या कहें, हमारे इतना पत्थर वज्र घटते ये निंदा के बहाने स्तुति हो रही है। वज्र घटते, पत्थर का बना हुआ, वज्र का बना हुआ इस घर में आकर के कोई रहने की जगह है क्या? ये ऐसे कठिन चित्त के पास में कहीं बसने की जगह है क्या? उससे प्रीति करनी चाहिए क्या इतने कठिन चित्त से जिसको प्रेम करना आता नहीं है? परंतु तो क्या करें, व्यवस्था है। इसलिए अपनी सखी को यही उपदेश दे रही हूं कि भले श्याम सुंदर का चित्त वज्र घटित है, पत्थर का बना हुआ है, परंतु अब जाकर के अरे सखी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर तू शरण ग्रहण कर ले, उसके हृदय में ही तू बस जा। तो वज्र घटते अस्मिन तव हृदय, वज्र से बने हुए तुम्हारे हृदय में यदि मेरी सखी निवास करती है तब खल कुशलम तस्या, तब तो उसकी कुशल हो सकती है। अन्यथा स्मर विषखई ताद्य मानाया, स्मर माने कामदेव, विषख माने बाण, उनसे वो ताड़ित हो रही है, अन्यथा उसकी रक्षा नहीं हो सकती। कामदेव के बाणों से वो व्याकुल हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे हृदय में ही जाकर के वो बस रही है। यहां पर ब्याज निंदा नाम करके एक अलंकार है। ब्याज निंदा वहां होती है जहां स्तुति के बहाने निंदा की जाए, स्तुति के बहाने जहां निंदा की जाए उसका नाम है ब्याज निंदा। यहां ब्याज निंदा ऊपर से तो की जा रही है श्याम सुंदर की स्तुति, परंतु कि मेरी सखी की रक्षा का स्थान है, परंतु तत्वतः श्याम सुंदर की निंदा करके श्याम सुंदर को यह कहा जा रहा है कि मेरी सखी के प्रति उपेक्षा जो तुमने धारण कर रखी है वो उचित नहीं है। ऐसे सखी श्री श्याम सुंदर को उदाहरण दे रही है। संक्षेप में निवसति यदि तव हृदय सा राधा, सामने अत्यंत कोमलांगी मेरी राधिका, तव हृदय हे कृष्ण तुम्हारे हृदय रूपी दुर्ग में निवसति यदि वह निवास करती है। तुम्हारा ये हृदय कैसा है? वज्र घटते अस्मिन, वज्र से बना हुआ है, इस हृदय में निवास करती है। तत्खल कुशलम तस्या, तभी उसकी कुशल बनी रह सकती है, उसके प्राणों की रक्षा रह सकती है।
अन्यथा स्मर विषखई, कामदेव के बाण के द्वारा ताड्य मान आया, वो ताबित हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसे अब तुम अपने हृदय में स्थान प्रदान कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा